बालक संयम इकडे। सुनाओ बेटा, मोक्ष मार्ग से नितारम। नहीं, बंद नहीं करो, बैठो। ओम नमस्तेभ्या। यहाँ पर जो है महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्याचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 103वें परिच्छेद में कुलोन्नति की व्याख्या कर रहे हैं। अब जितने जी भव्य जीव यहाँ बैठे हैं सभी ध्यान दो। मुनि संग भी कुल संज्ञा को प्राप्त होता है। हमारी चर्या, हमारी क्रिया, हमारी प्रवृत्ति, हमारी भाषा, सबसे पहले क्या सुनी जाती? भाषा। इसलिए आपने देखा होगा जैन दर्शन में आहार के समय और प्रवचन के समय भीड़ जुड़ जाती है। आपका भोजन, आपका भाषण ये प्रभावी है तो तुम्हारा जीवन प्रभावी है। जिसका भोजन भाषण दोनों ही निकृष्ट हैं उनका जीवन निकृष्ट है। भोजन पवित्र हो और करने की शैली उत्कृष्ट हो। अब भैया कोई भोजन कर रहा है, चप 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 कर रहा है, उसके बगल में बैठे लोग भाग जाएंगे। कुछ ऐसे भोजन करते फिर इधर पेट सूंटा, फिर इधर पेट सूंटा, और फिर वे ओ डकार ले रहे हैं तो पूरी दुर्गंध बाहर निकल जाए। बेचारा बाहर जो साथ में बैठे वो सोचेगा भगवान कौन से पाप कर्म का उदय आ गया मेरा, तो परमेश्वर के साथ भोजन करना पड़ रहा है मुझे। इसलिए भोजन करते समय आपकी कुलीनता का बोध होता है बेटा। भोजन करते समय तो एक कुलीनता का बोध होता है। लज्जा के साथ भोजन करना चाहिए, मतलब लज्जा के साथ, शर्म आना चाहिए। भगवान कितना खाना पड़ रहा है, कब तक और खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अंकुर, चलो सेठों की दूध मलाई है, खाओ खाओ मस्ती ले। ओहो, चलो चलो वहाँ चलते जहाँ मारवाड़ी लोग और अग्रवाल लोग रहते हैं, बड़े बड़े हरियाणा का गिलास पिलाएंगे दूध का। ठीक है, दूध बाटी करें भैया, महाराजों को बिगाड़ मत लेना, बीच बीच में बुंदेलखंड में लाते रहना जिससे लच का कड़ी खाना ना भूल जाए। नहीं तो ये बिटियां, ये बेटा, ये सब मारवाड़ी चूरमा बाटी खा करके और दूध मलाई खा के ऐसे बिगड़ जाते हैं। फिर इतने लाओ ना तो क्या, अब समझ में नहीं आ रहा आहार हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो भैया ने लचका बीच बीच बनवाते रहो, नहीं मिला तो वो लचका बनवा इनके लिए, कड़ी लपटा। आइए, तो इसलिए आदमी को साधुओं के लिए नियत भोजन की नियतता नहीं होना चाहिए। जैसे हम अनियत बिहारी होते हैं, हमारा कोई नियत स्थान नहीं है, हमारे मठ नहीं है, मंदिर नहीं है। अनियत बिहारी, अनियत बिहारी का मतलब ये थोड़ी होता है उठा के पिच्ची भाग जाओ, ये अनियत बिहारी का लक्षण नहीं है। अनियत बिहारी का लक्षण है हमारे नियत स्थान ही के भाई उस मठ से उस मठ में पहुंचे, उस मठ से उस मठ में, ये नियत बिहार है तुम्हारा, तुम्हारे नियत स्थान है। हमारा अनियत बिहार है, कोई स्थानीय हमारा नहीं है, पूरे देश में घूमते रहते, ये नियत बिहार का अर्थ है। लोगों को बेचारों को समझ में आता ही, श्रावक वाले भोले वाले रहते हैं और लोगों ने नियतता को अनियत बोल दिया है अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए। अनियत का अर्थ होती ही नहीं है कि तुमको तो मुझे मालूम है कि उस स्थान से वहाँ पहुँच जाना, वहाँ से वहाँ पहुँच, तुम्हारे नियत स्थान बन चुके हैं। लेकिन अपन अनियत बिहार का मतलब समझना चाहिए। जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, पक्षी किस वृक्ष से किस वृक्ष पे बैठना है उसके लिए कोई उसका अधिकार नहीं है, कहीं भी किसी वृक्ष की डाल पर बैठ जाता है। ऐसे हम लोग हैं, अपना कोई स्थानीय भैया विभव सागरी, सबके तो उदयगिरियाँ बन चुके हैं, अपन तो अनियत हैं, कछु भाव तो भी अपने वन में पहुँच जाएंगे, लेकिन अपने तो घोंसले ही नहीं है, बिना घोंसले के पक्षी अपन तो। ठीक है, जहाँ विभव सागर ने कहा तो भैया देख लेंगे,
अब कहा कि भैया आपका तीर्थ बन गया है, यहाँ की समाधि साधना कर सकते क्या? अब बे कहे तो अपना चौका लियो, वो कर लियो, सुनते जाना आप। तो प्रश्न हमारा ये है कि ये चौका ही हम लाते होते तो हम क्या पूछते? अब आप इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो भैया एक साधु की व्यवस्था और कर दो तुम, जिससे कि साधु जो साधना समाधि कर रहे तुम्हारे क्षेत्र में, उनके मन में विकल्प नहीं आना चाहिए कि अब आहार कैसे बनेंगे। बस ये तो अंजलि लगा कर अपनी वृद्ध अवस्था में साधना करें। ठीक है, आप तो ऐसे ही करना भैया कि कोई असमर्थ साधक हैं, ठेले गाड़ी की जगह उनको स्थापित कर दो, उनके ईर्या पद का पालन हो, ये ज़्यादा उचित है। तो पक्षी के समान कुलोन्नति का कारण, तो जहाँ आप समझो एक स्थान पर तुम हो, असमर्थ हो चुके, नहीं ज़्यादा चल सकते। हमारे देश में ऐसे भी गांव हैं 2 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, है कि नहीं भैया? आप विश्वास मानो सुब्रत सागर जी, आप विश्वास मानो, नहीं तो लिख लो आप, ये भारत अभी धर्म शून्य नहीं है। भारत के कण कण में धर्म है। आप सोचिए, मैं तो उस दिन फल्गु नदी पर देख रहा था भैया, फल्गु पर अचानक एक कुत्ता आया, पीछे उठा ले गया। तो वो ले गया, वहाँ रोज लड़के निकलते रहते थे, दौड़ने वाले, मछुआरे और बाकी अन्य धोबी वगैरह। तो सोचो, अपन सोचते कि हम उन्हें नहीं जानते, भी हमें नहीं जानते। हर व्यक्ति कोई से बात करे ना करे, पर निगरानी में हर दूसरे के रहते हैं। ठीक है ना? वो हमको चिल्लाता है, बोले बाबा जी वो आपकी ये वो उठा, वो जा वहाँ पड़ी है। तो अब मैं वहाँ खड़ा, उनके भैया लेके आओ। वे लड़का वहाँ गया, उठा लाया, मुझे दे गया, फिर चला गया। धन्यवाद आपके लिए बेटा, गया। ठीक है, और जंगल गए थे, पता ही नहीं चल गया कब उठा ले गया। बाद में पिच्छी बदल दिए, सुब्रत सागर जी की कृपा बरस गई। तो इनकी अच्छी कृपा है, ऐसी बनी रहे सदा। तो आपको पता ही, अपन तो कुछ करते ही नहीं है, अकिंचित कर रहे हैं। इसलिए हम तो क्या मानते हैं, चक्रवर्ती को कोई कोई स्त्री रत्न कहीं मिलता है, चक्र रत्न कहीं प्रकट होता है, असुर रत्न कहीं उत्पन्न होता है। अपन तो ये मानते हैं इनके पिताजी घर में एक रत्न हो रहा होगा, तो अपन भोग कर रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि मान के चलना चाहिए। ओ शुद्धो हम सुन रहे कि नहीं? देख बालक, बहुत सारी बातें पढ़ाई नहीं जाती, सुन ईमानदारी से, पढ़ाई नहीं जाती हैं। अपन लोग परस्पर में क्यों मिलते हैं? निमाड़ में वाचना कहाँ की आपने? निमाड़ में वाचना की आपने, निमाड़ क्षेत्र में, रतलाम नहीं, सनावत में बेटा हमारी वाचना चल रही थी। ठीक है, वहाँ पर जब हमको शुद्धि को लेते, इतने सुंदर श्रावक थे हमारे, कमंडल का पानी भी कुएं के जल से भर रहे थे वो। ठीक है, तो वहाँ सनावत में हम लोग जब शुद्धि को जाते थे, दूर जाते थे जंगल, और जंगल तो दूर ही जाना चाहिए। ये पेट पीठ को सुरक्षित रखना तो दूर जंगल जाना। सुबह से जाओगे ना तो पीठ भी ठीक रहेगी और पेट भी ठीक रहेगा। जो कबूतर बन के जीते ना, उनके पेट भी खराब रहेंगे, पीठ भी खराब रहेगी और बुद्धि खराब रहेगी। कबूतर बन के मतलब वहीं बैठे, वहीं छत पे सोच करिए आप, और नीचे आहार कर लो, बस कबूतर का जीवन जी लो। और बाहर घर घर में आहार कर जाओ और बाहर सोच कर नहीं जाओ। तो सार समझो बेटा, हम गए सनावत में, इधर देखने सुब्रत सागर, देखो हम दिखा रहे तुम्हें
क्या क्या घी बनते। तो एक खुली दुकान थी, शटर खुले रहते थे उसके अंदर पपीते रखे थे बहुत सारे, ढेर सारे, पर एक एक पपीते पे एक एक कागज लिपटा हुआ था। कागज, मैं समझ गया ये पाल लगा है। तो कागज के लिपटने से मात्र वो पपीते पक गए उसके। देख क्या कह रहे हो भाई, कागज के लिपटने से पपीते पक गए। आगम बेटा, कागज के लिपटने से पपीते पक गए। कच्चा ही पक जाता है, कच्चा ही तो पकता है पागल। असिद्ध को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सिद्ध को सिद्ध नहीं करना पड़ता। आओ अब देखो, पक्के बिकते हैं, कच्चे पकते हैं। सारस्वत जी, कच्चे पकते हैं और पक्के बिकते हैं। अब जब वो कागज के लिपटने से पपीते पक गए, तब बेटा समझो हम क्यों आपस में मिलते रहते हैं। तुम एक दूसरे से मिल करके पको। कुछ बातें सिखाई नहीं जाती हैं, देख देख के सीखना चाहिए, ठीक है। पको। अब वातावरण देखो आप, पूरे कच्छ का वातावरण देखो आप। गोमटेश के अभिषेक में अपन सब थे ना, अपन को गेट पर वो कमरे तोड़ाने पड़े थे, याद है आपको। सभी आचार्य महाराज आने लगे, अपना सौभाग्य मानते थे हम। वर्धमान साथ घर तक आए वहाँ। हाँ, तो निर्णय क्या हुआ था सुबह सागर जी? निर्णय ये हुआ था उनका, अब कहीं भी क्लासें नहीं लगेंगी, मात्र विशुद्ध सार कच्छ में लगेंगे। तो ऊपर से निर्णय होते थे। जब उनकी दूसरी वहाँ हो रहे थे ना क्लासें, वहाँ विषमवाद बढ़ने लग गया था। तो ये निर्णय हुआ कि कोई अन्य जगह तो कोई साधु जाएंगे ही नहीं, इसलिए विशुद्ध सार के यहाँ क्लास लगा ली थी। ठीक है भैया व्यवस्थापक महाराज, इनने सब पार्टी माटे लगवा दिए, उधर कमरे टुलवा दिए। फिर प्रतिदिन की बगल में सुनते थे बैठ के, प्रतिदिन सब आचार्य महाराज, पुष्पदन सागर, दीप, सब आचार्य महाराज है, सुबुद्ध सागर। कितना आनंद आता था। हम तो यही मानते थे भैया वो घर अच्छा है जिस घर में मेहमान आए। अवभाग्य हमारा, विभव सागर का अवभाग्य विभव सागर जाने हैं। हम अवभाग्य मानते हैं, हमारे गुरु भाई हमारी छोटी झुपड़िया में पधारे। इतनी सी अपना तो ठीक है, इन सब का परस्पर में बासल बढ़ रहा है। ये भविष्य में मिलेंगी तो जिन शासन को जयवंत करेंगी। जब एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर खोजता है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री देश देश में घूम रहा है, वहाँ की बातें पकड़ अपने देश में ला रहे हैं। ऐसे मुनि संघों को मिलते रहना चाहिए, जिससे परस्पर में एक दूसरे काव्य कला सीखो तुम विभव सागर से। आओ मित्र, फिर समय तो आनंद तुम लूट रहे हो, घड़ी चलती रहेगी। तो कुलोन्नति जाकर तुम नरो भवति सज्जिता कटिवत्सरायांति तदाग्रेष्वामभ्यतदा। यहाँ पर जो है तीसरा श्लोक है, वो कह रहे हैं आहा, ओहो हो, क्या कहूँ आपको लोग बिहार करा रहे कि नहीं करा रहे। मुनिराज बैरागी जीव ने कमर कस ली, मुझे मुनि बनना ही है। तो जब मुनिराज बन गए, इन बच्चों से पूछो, इन बेटियों से पूछो, घर में होती रोटी बनाना पड़ती है, सुबह से चाय बनाते पिलाना पड़ती है। सोचो अब तुम यहाँ शांति से बैठे हो, वहाँ बेचारे कोई बाइयाँ अम्मा आ रहे रोटी ठोक रही होंगी, माता जी आएंगी, माता जी आएंगी, बोले महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे।
अरे अपनी कमर कस लो आगे, तो व्यवस्थाएं आगे आगे दौड़ती हैं। अपना मार्ग चुन लो। तो जिसने सुर कुलोन्नति यदा कर तुम, जिस व्यक्ति ने विचार कर लिया मैं अपने कुल की उन्नति करके ही रहूंगा, ठान लो भैया हम महावीर के शासन को 7 सागर पार करा के ही रहेंगे, ठान लो व्यवसागर ही। ऐसे चेले चेली तुम तैयार करो, इन्हें बाहर भेजो विदेश में प्रवचन करने के लिए। ठीक है, अभी हमारे यहाँ से अक्षय गया बंबई, ऑस्ट्रेलिया। उस लड़के ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इतना प्रभावना जिन शासन किए, ओ हो लोगों ने। वो सबसे अच्छी बात क्या की, वो अच्छाई की बात कर, सुब्रत सागरी। उस बच्चे ने वहाँ जाकर के लुटाई मटाई नहीं की, किसी से पैसा नहीं लिया, इसलिए प्रशंसा का पात्र। अच्छे को आप तो जानते हो, अच्छे ऑस्ट्रेलिया गया, बच्चा ने किसी से पैसे नहीं लिए, लोगों ने ऐसे उसको भर भर के दिए, उसने डॉलर दिए, नहीं चाहिए हमको, फिर से बुला रहा है उसको। अब जिनको मैं भेजूं, बड़े उससे भेजूं, और बे भाई वहाँ लूट पटाख करके आ जाए, तो गुरु बदनाम हो और समाज लुट जाए, और धर्म क्या क्या सिखाएंगे। नहीं, ऐसे निष्प्रण निसंग चाहिए, हम भेजने को तैयार हैं, परंतु लूट पाट मचाने वाली होना चाहिए, और मात्र प्रवचन ही करना ना जाना है। मालूम उस बच्चे ने वहाँ पर कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए अलग से छत पर बारिश का पानी इकट्ठा किया गया, शुद्ध चौका लगाया उन लोगों ने, और वहाँ के लोग प्रसन्न हुए, बोले ऐसा भाई मैंने पहली बार देखा। नहीं तो वे पंडित लोग आते थे, वे सब होटलों में खा लेते थे। अपनी चर्या में गाड़ो, वापिस पाओ, चर्या सुधारो, यश पाओ। क्या गजब, उनके पीछे अपनी चर्या बिगाड़ो भैया, इन्हें सुविधा, इन्हें कष्ट ना हो जाए, उन्हें कष्ट होए, कुछ काम ऐसे कष्ट हो के ही आनंद आता है। जमीन पे पड़े बेर उठावे मजा नहीं आता, तोड़ के खाओ मीठे लगते, कष्ट में आनंद आता है। जमीन के बेर मिट्टी, ये हार्दिक तू तो ऐसे ही है, जमीन के बेर खाता है। कुलोन्नति इतना कर तुम, तो कुल की उत्पत्ति के लिए पुरुषार्थ करने में कुशल सारस्वती ठान लो, समझदार ठान लो कि प्राकृतिक ही रहूंगा। ऐसा नहीं बोले हमने कर लिया है, अब वो नहीं सुनना मैं आप मेरी भाषा समझ क्या कह रहा हूं, ठान लो। क्या कविता कौन सी, शब्द अध्यात्म पंथी का, ठान लो। ठान नहीं रहे इसलिए पड़ा है, कभी कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि घड़ी की घड़ी कांटे कांटे निकलते हैं। इनने ठान लिया कल 2 काप बना के लाए, ठान लो। तो वही समय भवती नरो सज्जिता, नरो भवती सज्जिता, वो नर अपनी जाति के कुल की उन्नति का जिसने ठान लिया है, तो कोई मनुष्य काम करने उतारू होता कि मैं अपने कुल की उन्नति करूंगा, सज्जाति उन्नति करूंगा, कटिबद्ध सुरायांति, वो कटिबद्ध हो जाता है, ठान ले। कटिबद्ध यानी कर्म कस लिए, कमर कस लिए, और कर्म कमर कस लो, कर्म कसे कसाए नष्ट हो जाएंगे। कटिबद्ध ठान लो, जो आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूं। तदाग्रेश्वम अभ्यथम, उसके आगे आगे अपनी अपनी कमर कस करके आगे आगे चलते हैं। ओहो, स्वयं देवता आकर के उसके आगे आगे चलते हैं। झंडो तीर्थंकर भगवंत, आपने ठान लिया तो सोदर बिंदु को भी आगे आगे चलना पड़ गया। इसलिए आप अपनी उन्नति का विचार कर लो, तो आपकी नियम से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, कुल की उन्नति। इसलिए कुलंकार बनना है, कुलंगार नहीं बनना है। बालको ए अंकुरा, कुलंकार बन, कुलंकार, कुलंगार मत बन, कुलंगार। जो कुल को जला के रख दो उसका नाम कुलंकार होता है, कुल को उज्जवल कर दे उसका नाम कुलंकार।